सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी एटसेट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 1991 ऑल इंडिया रिपोर्टर पेज 537। इस केस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी आए थे मैटर्स आर्टिकल 32 के अंदर के रिट्स के रूप में और आर्टिकल 136 के रूप में भी कॉमन प्रश्नों पे। जो एसएलपी थे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से पास हुए जजमेंट को लेके थे। विषय ऐसा था कि राज्य सरकार ने 1990 में जो एडवोकेट्स थे काम पे, जो राज्य सरकार के लिए अपियर होते थे कोर्ट्स में, उनको काम से निकाल दिया और नए लोगों को काम देने का कहा था। कोर्ट के आगे दो विषय थे। एक, क्या जिस सर्कुलर के काम से निकाला गया था उन लोगों को वो न्यायिक व्यवस्था परख सकता है, मतलब क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसका। और दो, अगर हो सकता है जुडिशियल रिव्यू तो क्या उसको कॉश कर सकता है कोर्ट इस बेसिस पे कि वो आर्टिकल 14 के विरुद्ध है और मनमाना है। कोर्ट ने पूरे सर्कुलर को रिप्रोड्यूस किया। कोर्ट ने सारी पार्टीज को भी सुना। कोर्ट ने कहा कि सारे अपॉइंटमेंट्स के स्वरूप को परखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ ये पता चलेगा कि किसको कितना समय का काम यानी टेन्योर मिला था। खास ये है कि सर्कुलर इश्यू करने में मनमानी आचरण परखा जा सकता है, चाहे जितना भी टेन्योर क्यों ना हो ऑफिस का। राज्य सरकार के हिसाब से इन सारे एडवोकेट्स को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही काम पे रखा गया था, जो बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी प्राइवेट लिटिगेंट ने वकालतनामा दिया हो उस एडवोकेट को। मतलब अगर लिटिगेंट को लगे कि उसका एडवोकेट बराबर से काम नहीं कर रहा तो वो वकालतनामा विड्रॉ करके अलग एडवोकेट को वकालतनामा दे सकता है। कि ये दोनों तरफ से है, मतलब एडवोकेट भी कह सकता है कि उसे मैटर में आगे नहीं काम करना और वकालतनामा लौटा सकता है, तो राज्य सरकार भी ऐसे ही टर्मिनेट कर सकती है। कि सारे विषय एक लीगल रिमेम्बरेंसर्स मैनुअल और सेक्शन 24 सीआरपीसी के हिसाब से होता है कि ये बराबर है कि आर्टिकल 14 इस केस में भी आता है, जैसे सरकार की सारी क्रियाएं आर्टिकल 14 के अंदर आती है और अगर मनमानी साबित हुई सरकार द्वारा तो कॉश किया जा सकता है ऐसा क्रिया। एडवोकेट्स का कहना था कि सरकार से उनका संबंध किसी आम लॉयर क्लाइंट जैसा नहीं है, कि उनका काम पब्लिक ऑफिस था, कि उनका अपॉइंटमेंट कानूनी प्रक्रिया से होता है। कोर्ट ने फिर मैनुअल को देखा जिस हिसाब से ये साफ था कि उसके अंदर अपॉइंट हुए एडवोकेट्स को राज्य सरकार के ऑफिस का पात्र बनाता है। इस मैनुअल में सब भी है कि राज्य सरकार के अंदर काम करने वाले एडवोकेट्स के बारे में। कि कोर्ट ने कहा कि इस मैनुअल को पढ़ के साफ होता है कि उसके अंदर अपॉइंट किए गए एडवोकेट्स लॉ ऑफिसर्स होते हैं राज्य सरकार के, जो एक पद या ऑफिस का पात्र है। कि उसी मैनुअल के हिसाब से जिन एडवोकेट्स को काम पे रखा है वो अपना खुद का प्रैक्टिस या फिर किसी भी राजनीतिक काम में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ऐसे पता चलता है कि इनका काम किसी प्राइवेट एडवोकेट जैसा नहीं है। कि इस मैनुअल के अंदर अपॉइंट किए गए एडवोकेट्स का पगार पब्लिक एक्सचेकर यानी पब्लिक भरते इनकम टैक्स से आता है और ऐसे एक पब्लिक रंग आता है उस ऑफिस को। इस केस में देखो, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट, जो एडवोकेट्स को काम पे रखता है अपना पक्ष रखने उन केसेस में जिनमें सरकार पार्टी हो। ऐसी धारणा होती है कि सरकार अपने लोगों के हित में और संविधान के अंदर ही काम करेगी, तो इसीलिए सरकार उनको पगार देगी। सरकार के पास पैसे आते हैं टैक्स से, जो लोग भरते हैं। ऐसे में ऑफिस में कौन बिठाता है, किस काम के लिए बिठाता है, पगार कौन और कहां से देता है और ऐसे ऑफिस से निकालने का काम किसके हाथ में है, इन सब से पता चलता है कि ऑफिस का स्वरूप क्या है। अगर सरकार सब कुछ करती है और पब्लिक के पैसे से करती है तो साफ हो जाता है कि वो पब्लिक के हित के लिए काम करने वाला ऑफिस यानी पब्लिक ऑफिस बन जाता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पब्लिक ऑफिस पे बैठने के लिए सरकारी नौकर होना आवश्यक नहीं है मैनुअल के अंदर। कोर्ट ने मैनुअल में लिखे कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन किया कि मैनुअल के अंदर किसी को बिना कारण बताए नौकरी से निकाल सकते हैं, इसका मतलब एक अलग जजमेंट में भी और किसी विषय में भी बताया गया कि इसका मतलब होगा कि निर्णय बताना पड़ेगा काम पे रखे गए इंसान को, लेकिन कारण बताना आवश्यक नहीं है। लेकिन कारण का होना आवश्यक है, नहीं तो निकालना मनमानी आचरण होगा और पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध होगा। तो मैनुअल के हिसाब से एडवोकेट का अपॉइंटमेंट राज्य सरकार के नीचे काम करने किया गया है। इन दोनों में फर्क है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं होता कि मैनुअल के अंदर के ऑफिस को पब्लिक कैरेक्टर नहीं है, कि मतलब सरकार अपने मनमानी हिसाब से नौकरी से नहीं निकाल सकती। इसके बाद कोर्ट ने सीआरपी के प्रोविजंस को देखा, जिनके हिसाब से पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब क्रिमिनल केसेस में जो एडवोकेट सरकार पब्लिक पीड़ित के पक्ष में होते हैं उनके अपॉइंटमेंट, निकालने का प्रोसीजर वगैरह होते हैं। केस हिसाब से इस केस के सर्कुलर में कहे गए लोगों में एक पब्लिक एलिमेंट है जो उस ऑफिस या पोस्ट यानी पद से जुड़ा है और ऐसे में आर्टिकल 14 जुड़ता है और सर्कुलर की वैधता पे प्रश्न उठाना
जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है कि ऐसे में आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ हो तो सर्कुलर में थोड़ा सा भी मनमानीपन, अकारणता या विवेक रहित होना काफी है जुडिशियल रिव्यू के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पब्लिक एलिमेंट ना भी होता इस केस में तो भी नौकरी में रखने के बाद अगर काम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता तो भी कोर्ट सर्कुलर परख सकता है आर्टिकल 14 के अंदर। कि ये स्थापित हो चुका है कि सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन सरकार के आर्टिकल 14 के अंदर आते हैं, कि आर्टिकल 14 के अंदर का दायित्व और कॉन्ट्रैक्ट लॉ का प्राइवेट एस्पेक्ट एक साथ भी चल सकते हैं, कि सरकार जिस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी हो वो प्राइवेट पार्टीज के बीच के कॉन्ट्रैक्ट से अलग होते हैं, क्योंकि ये धारणा है कि सरकार पब्लिक के हित में ही काम करेगी। कि अगर सरकार की क्रिया मनमानी है ये साबित किया जाए और इस कारण से आर्टिकल 14 के विरुद्ध है तो उस क्रिया को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अलग अधिकार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है या कानूनी रास्ता हो या ना हो पीड़ित इंसान के पास। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है बोल के सरकार एक प्राइवेट पार्टी का भेष नहीं पहन सकता। कोर्ट ने कहा कि एक प्राइवेट पार्टी जिसको निजी कारणों से कोई क्रिया करने से अगर विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े तो उस अकेले को होगा नुकसान, पब्लिक को नहीं। लेकिन अगर सरकार ऐसा पार्टी हो तो पब्लिक को नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर हो या नहीं। कोर्ट ने फिर कहा कि सर्कुलर इश्यू करना एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और वो आता है आर्टिकल 14 के अंदर। कि सरकार के हिसाब से सबको निकाला गया क्योंकि उनके अपॉइंटमेंट को कई साल हो गए थे, लेकिन जो भी एडवोकेट्स थे पेटिशनर या अपेलेंट्स के रूप में, उनका कहना था कि ये सिर्फ पॉलिटिकल कारणों के लिए किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने केस में कोई कारण नहीं बताया सर्कुलर के पीछे। कोर्ट ने स्पॉइल सिस्टम का उल्लेख किया, जो होता है कि जब सरकार में बैठी पार्टी बदल जाती है तो पहले के सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए लोगों को निकाल के अपने लोगों को बिठा देती है। ऐसे कोर्ट ने सर्कुलर को मनमाना घोषित किया जो बल्क में नौकरी से निकालता था, लेकिन अपॉइंटमेंट सबका इंडिविजुअल था। ऐसे कोर्ट ने उन सारे लोगों को कंटिन्यू करने कहा और सबका नौकरी मैनुअल के हिसाब से हैंडल करने कहा गया। इस केस में आखिर में आदेश दिया गया कि जो सर्कुलर इम्प्यूग्ड यानी जिस सर्कुलर पे अवैध होने का आरोप है वो खराब घोषित किया और वो सर्कुलर जिस दिन से असर होना था उस दिन से के पहले के जो अवस्था थी उसे स्थापित किया और कहा कि जिसे भी निकलना है या कुछ भी करना हो तो कानून के हिसाब से ही करना होगा। ये जजमेंट इस समय सिर्फ इसीलिए बताया है कि पब्लिक ऑफिस के विषय में थोड़ा प्रकाश पड़े, क्योंकि को वारंटों के लिए पब्लिक ऑफिस पे ही प्रश्न उठ सकता है। सर्विस मैटर का डेफिनेशन मिलता है सेक्शन 3 सबसेक्शन क्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट में, जो है सर्विस मैटर्स इन रिलेशन टू अ पर्सन means all matters relating to the conditions of his service in connection with the affairs of the union or of any state or of any local or other authority within the territory of India or under the control of the government of India, or as the case may be of any corporation or society owned or controlled by the government as respects 1. Remuneration including allowances, pension and other retirement benefits. 2. Tenure including confirmation, seniority, promotion, reversion, premature retirement and superannuation. 3. Leave of any kind. 4. Disciplinary matters. Or 5. Any other matter whatsoever.